वेलकम टू माय चैनल। एंड आपको पता होगा, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में कहा था अगर मेरा गोजो वापस आया तो मैं एक साथ में 2 पार्ट डालूँगी। एंड आगे स्पॉइलर हो सकते हैं JJK तो अगर आप JJK मांगा पढ़ रहे हैं या फिर उसके एनिमी का वेट करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैं एक टाइम दे दूँगी, उस टाइम पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से आपको बिल्कुल भी कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा JJK का। अपना गोजो वापस आया तो है, बट मैं नहीं चाहती थी कि वो वैसे वापस आए। उसके शरीर में यूटा अंदर आ गया है। लाइक केंजाकू की जो कर्स टेक्निक थी, यूटा ने वो सीख के अपने गोजो की बॉडी में आया है। बट मैं गोजो को वैसे कम बैक देखना ही नहीं चाहती थी, इसलिए कोई पार्ट नहीं आएगा क्योंकि गोजो के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। वो जो राइटर है गेगे आटोकामी, वो गोजो को खुद लिख के उससे नफ़रत करता है एंड साफ साफ दिखता है कि वो नफ़रत उसमें उतार रहा है। वो गेगे आटोकामी अपने जो है ना स्टोरी जुजुत्सु काइसन, उसमें हाइप क्रिएट करने के लिए ना कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसने सारे कैरेक्टर को मार दिया। मुझे पता नहीं है कि कौन बचा हुआ है, सारे ऊपर मरे पड़े हैं। गोजो के कमबैक होने के चांसेस लग रहे थे, बट अब तो उसने वो भी हमसे छीन लिया। ऐसी मौत दिया है इतने सुपीरियर की, बीच में से काट देना। आई स्वेयर टू गॉड आई लव विलन्स, मुझे हीरो से ज़्यादा विलन्स अच्छे लगते हैं। बट ये इस जो स्टोरी का विलन है सकुना, आई डोंट लाइक दैट, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको इतना ओवर पावर बताना, नॉट वीकनेस। कोई भी कैरेक्टर लड़ रहा है तो ये बोल रहा है मैं तो अपने पोटेंशियल से लड़ ही नहीं रहा था, मैं तो अपने पोटेंशियल से लड़ ही नहीं रहा था। कुत्ते का दिल निकाल दिया है, कश टेक्निक से अपना दिल धड़का रहा है, सब कुछ कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है बट मर नहीं रहा है। एक तो मेगुमी की बॉडी को उसने हासिल कर लिया। मेगुमी ने सब कुछ खो दिया था, उसकी बहन भी उसने उसकी बॉडी हासिल कर ली। अपने जो गोजो है उसके लिए मेगुमी बहुत कुछ था, क्योंकि देखा जाए तो मेगुमी उसका फर्स्ट स्टूडेंट था जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसके बच्चे जैसा था। गोजो के मरने के बाद सब कुछ मेगुमी का होने वाला था। गोजो के साथ बहुत ही बुरा हुआ है बिकॉज उसका सपना कुछ बड़ा नहीं था ना, वो बस एक नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी जीना चाहता था। उसके पास बहुत से पावर थे, इसलिए बहुत सी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारियों में दबा पड़ा था, वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहा था। उसको एंड वक्त पे एक मॉन्स्टर की तरफ धकेल दिया। वो एक मॉन्स्टर बन गया, उसने उसका सब कुछ खो दिया। उसका एक फ्रेंड था मात्र, उसका सच्चा फ्रेंड केटो, उससे भी उसको छीन लिया। केटो को भी उससे छीन लिया केंजाकू ने। सब कुछ छीनने के बाद उसको इतनी गंदी तरीके से मारना, फिर और उसकी बेइज्जती करना, उसको वापस लाके उसकी बेइज्जती करना, उसके सिर में यूटा डाल देना। अब यूटा भी कहाँ बच पाएगा, वो भी मर जाएगा। गोजो की 2 बार मौत। लिटरली में तुम एक कैरेक्टर से इतनी नफरत कर सकते हो। मैं एक FF राइटर हूँ, बट FF राइटर होने के बाद भी मैं अपने जो स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर हैं वो मेरे ही होते हैं, मैं ही डिज़ाइन करती हूँ ना एक तरीके से। मैं किसी भी कैरेक्टर को ऑन दैट जो स्टोरी में होता है उसका वो लेके नहीं आती हूँ, सबको चेंज करती हूँ। एंड मेरा वेयरवुल्फ स्टोरी देखो, उसमें कितने सारे कैरेक्टर मैंने डाले हैं न्यू करके। समझ में नहीं आ रहा, तुमने एक कैरेक्टर लिखा जो वो पॉपुलर हो गया, उसके अंदर ओवर पावर है, भाई तुमने उसके अंदर ओवर पावर डाला है, अब तुम उससे नफरत कर रहे हो, उसको ऐसी मौत दे रहे हो, ये अच्छा है भाई? तुम राइटर हो, तुम्हें ऑडियंस का भी सोचना चाहिए। ये नहीं कह रही कि ज़्यादा सोचो, नहीं, तुम गोजो को मार रहे हो, मार दो, कमबैक नहीं करना है मत करवाओ, बट उसकी बॉडी के साथ ऐसा मत खेलो यार। जीते जी उससे कुछ नहीं दे पाए, मरने के बाद भी उसका इंसल्ट ही किए जा रहे हो एक तरीके से। मैं इतनी अपसेट हुई हूँ। मैंने सोच लिया है कि JJK का जो राइटर है गेगे आटोकामी, मैं उसकी एक भी स्टोरी नहीं पढ़ने वाली हूँ। साला कुत्तों की तरह वेट करते हैं कि आ जाएगा आ जाएगा, जब आते हैं पढ़ते हैं, मिलता क्या है? खून 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 खून, कुछ इम्प्रूव ही नहीं हो रहा। जैसे काइसन की जगह ना सकुना काइसन रख दो। वो सब कहते थे कि ना सकुना रोज रात को ना गेगे को पेलता है, वैसे ना कि उससे काम सुख देता है, मस्ती के लिए ऐसे ही कह देते थे। अब मुझे लगता है कि रियल ही होगा। उसका बॉयफ्रेंड उसे डेट कर रहा है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है।
तुम विलन को ओवर पावर बना रहे हो, लव दैट विलन कि तुम ऐसे कि वो ओवर पावर होते हैं, उनके पास बहुत शक्ति होती है बट एक लिमिट में होती है ना, तो अच्छा लगता है। मैं मार्वल्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बट मुझे मिस मार्वल्स पसंद नहीं है क्योंकि उसके अंदर इतनी ओवर पावर है और वो मेन लीड है। मुझे ओवर पावर वाले लोग पसंद ही नहीं आते। अब मैं सोच रही हूँ जुजुत्सु काइसन जो स्टोरी है उसने नारुतो से पूरी कॉपी की। अपनी सास्के को मेगुमी, यूजी को नारुतो, सकुना को नोबारा और ककाशी को गोजो। तुमने इतनी अच्छे तरीके से जो कॉपी की है उन कैरेक्टरों को उठा के, ऐसा लगता है कि ये नारुतो का ही कैरेक्टर है, तो तुम काश उसमें से ना उनकी थोड़ी सी स्टोरी और विलन ले लेते हैं तो तुम्हारी स्टोरी लाख बेटर होती। नारुतो इतनी बेस्ट एनीमे है ना कि तुम पूछो ही मत, उसके विलन से भी तुम्हें प्यार हो जाएगा। मैं अपनी स्टोरी में एक बात हमेशा कहती हूँ, किसी भी कैरेक्टर के मुंह से निकलवाती हूँ कि जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने दुश्मन से भी प्यार हो जाता है। गारा ने बोला था कि जब आप अकेले होते हैं तो आपको आपके दुश्मन का साथ भी अच्छा लगता है। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने एफएफ में इतनी देर तो इतनी ही बकवास कर ली बट मैं बहुत ही अपसेट हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे बोलूँ। जिसे बोलूँगी मतलब वो सोचेगा यार कार्टून के लिए, लाइक कार्टून ही बोलते हैं कि तुम फिक्शनल कैरेक्टर कार्टून के लिए इतनी पॉजिटिव हो रही हो, इतना रो रही हो, इतनी स्ट्रेस ले रही हो, बट क्या करें यार, एज अ ऑडियंस मुझे हर्ट होता है, बहुत होता है। रोना भी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लाइक इतना बुरा ना मुझे कभी नहीं लगा। मेरा आयरन मैन भी मरा था अवेंजर में बट उसका मरना एक वैलिड रीज़न देता है। थैनोस को मारते मारते मरा, मतलब इतने बड़े बड़े लोग, गॉड लेवल की पावर रखने वाले लोग भी मेरे आयरन मैन के सामने झुक रहे थे, तो वो अच्छा लगता है। गोजो के साथ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही हर्ट फील हो रहा है। लाइक आंखें पूरी नम हो गई है अभी ये बोलते समय, मतलब ऐसा अजीब सा हो गया है ना। गोजो के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको मारना गलत नहीं है। जब वो मरा तो मुझे बुरा लगा, रोना आया, बट मैं समझी कि गोजो मेन कैरेक्टर नहीं है, मेन कैरेक्टर अपना यूजी है। तो तुम यूजी पे फोकस कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोजो को वापस क्यों लाया, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बिल्कुल भी उस बंदे के साथ अच्छा नहीं गया। प्रिज्म रेल में फंसा देना, उसके सामने उसका दोस्त मर जाना, उसके सारे अजीज मर जाना, उसने सब कुछ खो दिया, कुछ बचा ही नहीं यार। एंड आई स्वेयर आई एम नेवर रीड के स्टोरी। उसकी स्टोरी कभी भी आएगी मैं नहीं पढ़ने वाली। और जुजुत्सु काइसन भी मैं नहीं जानना चाहती यार, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एंड कैसे होने वाली है, भाड़ में जाए उसकी एंड। अब सकुना जीते हारे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरे लिए तो गोजो बेस्ट है। लाइक बेस्ट तो बेस्ट है मेरा गोजो। अब काफ़ी लोग गोजो से ना इस बात से चिढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है। लाइक वो किसी की अप्रिशिएट नहीं करता, उसे हमेशा वीक ही कहता है। और सुकुना ने एक बार लड़ते समय एक को कह दिया था कि हाँ तुम मेरे से स्ट्रॉन्गर्स हो। लाइक स्ट्रॉन्गर्स तो नहीं कहा था, वो अपने आप से महान किसी को मानता ही नहीं है, बस ये कहा था कि हाँ तुम बहुत काबिल हो। इससे सब कहते हैं कि अपना ना गोजो के अंदर बहुत एटीट्यूड है। अगर इसके अंदर एटीट्यूड होता ना, वो यूटा को नहीं बचाता, यूजी की मदद नहीं करता, मेगुमी फुशिगुरो की भी मदद नहीं करता। और जब वो सुबिया आर्क हुआ था ना, जब लोग मर्रे पड़े रह रहे थे, वो वहाँ पे भी नहीं जाता, वो कुछ करता ही नहीं। वो क्यों करे, उसके पास इतनी शक्ति है, 6 आईज है उसके पास, वो कहीं विलेज में जाके आराम करता। तुम लोगों की मदद कर ही क्यों रहा है? वो इतनी लोगों की मदद कर रहा है, खुद की ज़िंदगी ख़राब करके सबकी मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो तो अच्छा है ही नहीं, वो तो सबकी डिसरिस्पेक्ट करता है। और वहीं पे सुकुना सबको मार रहा है, किसी की रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। महान तो वो है ही यूजी को सबक सिखाने के लिए। लाइक यूजी को सबक क्या ही बोलूँ मैं, बट उसको बताने के लिए पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा जगह तबाह कर दिया, बट वो फिर भी अच्छा है तुम लोगों के लिए। तो तुम रखो अपने सकुना को अपने पास। मैं यहाँ पे सकुना को हेट नहीं कर रही हूँ, लाइक सकुना मुझे पसंद नहीं है बट हेट नहीं है। मुझे हेट है गेगी आटुकामी से, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर को इस तरह पोर्ट्रे करता है। लाइक गलती तो अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं, गलती एक्टर की नहीं होता, वो एक्टिंग ख़राब करता है, बट असली गलती राइटर की होती है जो वो लिख रहा है। और मुझे नफ़रत है
उस राइटर से जिसने ऐसा लिखा है। सकूना ठीक है वो विलन है तो वो ऐसी हरकतें करेगा ही, बट उसने जो गोजो के साथ किया है ना गीगा टोकामी ने, वो भी बुद्धा का ऐसा ना कि अपने गोजो को बुद्धा का माना जाता है, बुद्धा का एक रूप, और उसके साथ ऐसा किया। लाइक ठीक है, बट जब फर्स्ट टाइम गोजो मरा था गीगी को डेथ थ्रेट मिलने लगे थे, उसे कहा गया था कि वो कहीं भी मिल जाए ना पकड़ के मार डालेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। मैं चाहती नहीं हूँ कि गीगी को कुछ हो, बस मैं ये चाहती हूँ कि उसकी जो वो मांगा है ना जुजुत्सु काइसन पिट जाए। अब पिट जाए, ना चले उसकी आने वाली कोई स्टोरी, ना चले, क्या पता कोई और स्टोरी लाया जिसमें उसको कोई और कैरेक्टर खराब लग गया, उसके साथ भी यही करेगा जो हमारे गोजो के साथ किया है। अब मैंने इतना तो अपने जुजुत्सु काइसन के बारे में खुद के दिल की बात ही बोलती, माफ़ कीजिएगा, बट क्या करूँ, मुझे सुनाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। इस पार्ट को मैं बड़ा रखने की कोशिश करूँगी। लाइक अगर मैंने अब 10 मिनट की बकवास कर दी है तो मैं ये पार्ट 50 मिनट की तो रखूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। थैंक यू मेरा बकवास सुनने के लिए। हमें अपने जाओ जिसु को दिखाया जाता है जो फ़ोन कर रहा होता है हैनिंग को। हैनिंग कॉल उठाता है और कहता है जी सर। अपना जाओ जिसु कहता है एलियस को, तुम्हें एलियस को ढूंढना पड़ेगा, मुझे एलियस चाहिए। अपना हैनिंग कहता है आखिरकार एलियस ने क्या किया। जाओ जिसु कहता है कुछ नहीं, मुझे एलियस चाहिए, जल्द से जल्द एलियस को ढूंढो, जितने लोगों को लगाना है लगाओ, मुझे एलियस चाहिए। अपना हैनिंग कहता है सर बात तो बताइए आखिरकार हुआ क्या है। जाओ जिसु कहता है मुझे एलियस चाहिए हैनिंग, मुझे बस एलियस चाहिए, एलियस के बारे में पता लगवाओ। हैनिंग कहता है जी सर मैं ढूंढ दूंगा, आपने जो जो बोला है मैंने किया है, बट बताइए तो सर आखिरकार हुआ क्या है। अपना जाओ जिसु कुछ नहीं बोल रहा होता है, रिटर्न पे रिटर्न कह रहा होता है उसे एलियस चाहिए। अपना हैनिंग कहता है जी सर वैसे आप कहाँ पे हैं। अपना जाओ जिसु बताता है कि वो वैन के घर में है। हैनिंग कहता है ठीक है सर। वैन केजिंग के घर जाने लगता है जाओ जिसु से मिलने के लिए। हैनिंग थोड़ी देर बाद में पहुंच भी जाता है और देखता है कि जाओ जिसु रो रहा है। हैनिंग अपने नीज पे बैठ जाता है और जाओ जिसु से कहता है सर आखिरकार अब हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हैं, वैन कहाँ पे है। अपना जो जाओ रहता है हैनिंग को गले लगा के कहता है वैन मेरे से नाराज है, हैनिंग वैन मेरे से नाराज है, वो मुझे छोड़ के चला गया, वैन मेरे से नाराज है। हैनिंग कहता है सर आखिरकार हुआ क्या है, बात तो बताइए। अभी जाओ जिसको सारी बातें बता देता है। हैनिंग कहता है क्या वो इतना पागल है। जो कहता है एलियस के बारे में कुछ पता चला क्या हैनिंग, मुझे जल्द से जल्द एलियस चाहिए, मुझे जल्द से जल्द एलियस चाहिए, अगर एलियस नहीं मिला तो वैन केजिंग मुझे माफ़ नहीं करेगा। अपना हैनिंग कहता है सर एलियस मिल जाएगा, मैंने कहा है ना मिल जाएगा, आप रोना बंद कीजिए। जाओ जिसु पर अभी भी अपना रोना बंद नहीं कर पा रहा होता है। अपना जो हैनिंग है वो उठता है, थोड़ा साइड में जाता है और बाई को कॉल लगाता है। हैनिंग बाई से कहता है हेलो भाई सर आप फ्री हैं क्या। भाई कहता है हाँ मैं जस्ट फ्री हुआ हूँ, क्या कुछ बात हुई है। हैनिंग कहता है जाओ सर बहुत रो रहे हैं। अपना भाई कहता है आखिरकार हुआ क्या है। अपना हैनिंग अब सारी बातें बता देता है। अपना भाई कार के स्टीयरिंग पे इतना तेज़ मारता है और कहता है उस वैन केजिंग की तो मैं जान ले लूँगा, हिम्मत कैसे हुई। कहता है गुस्सा तो मुझे भी वैन केजिंग पे बहुत आ रहा है, बट अभी जाओ सर को ज़रूरत है आपकी, प्लीज़ आ जाइए। भाई कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत करो। और ये कहते ही भाई फ़ोन काट देता है और बहुत तेज़ कार चलाता है। अभी हमें फ़ई को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहा होता है। फ़ई घर के पास जाता है तो देखता है कि घर में ना डीजे की साउंड आ रही है, लाइक बॉक्स में गाना बज रहा है तेज़ तेज़। अपना फ़ई जब गेट खोलता है तो देखता है वैन केजिंग अपने शर्ट को खोल रखा है, बट वो अपने हाथ में ही ना फंसा रखा है, लाइक स्लीव उसके हाथ में है बट शर्ट नीचे गिरी हुई है, वो ऊपर से, और बॉडी उसकी पूरी नेकेड ही है। और अपना वैन केजिंग नाच रहा होता है। वैन केजिंग ने आज दारू पिया होता है और उसके हाथ में सिगरेट भी होता है। लवलेस बेचारा चुपचाप बैठा हुआ रहता है। लवलेस जब फ़ई को देखता है तो फ़ई के पास जाता है और कहता है देखो ना वैन केजिंग पागल हो गया है, कब से दारू पी के नाचा जा रहा है। फ़ई कहता है कि मैं देखता हूँ। फ़ई अब वैन के पास जाता है और कहता है वैन तुम ठीक हो। अपना वैन फ़ई को देख के उसका शोल्डर पकड़ लेता है और कहता है फ़ई तुम आ गए, चलो मेरी जान मेरे साथ थोड़ा ठुमक ठुमक कर लो। फ़ई कहता है तुम ड्रिंक कर रहे हो,
तुम्हें पता है ना, जाओ जिसू को पता चला तो कितना गुस्सा करेगा, एंड साथ में स्मोकिंग भी। चलो सिगरेट दो। अभी जो फई रहता है वो वैन केजिंग के हाथ से सिगरेट लेने वाला रहता है, बट अपना जो वैन केजिंग रहता है उस सिगरेट को पीछे करता है और कहता है ना 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 ना, सिगरेट पीने से ना रोकना। फई कहता है जाओ जिसू गुस्सा करेगा ना, चलो दो। अपना जो वैन होता है वो कहता है वो मेरे पे गुस्सा नहीं कर सकता है। अपना फई बोलता है क्यों नहीं कर सकता है, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। वैन कहता है एक्स है मेरा, मेरे एक्स के लिस्ट में एक और लड़का शामिल हो गया। अब सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट एक्स किसको बनाऊँ। तुमने किसी का नाम लिया था ना, वांग वांग करके उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लेता हूँ और उसको फिर छोड़ देता हूँ। वही थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है चुप करो, क्या फालतू की बातें कर रहे हो वैन, चलो सिगरेट दो चुपचाप, मैं अभी जाओ को कॉल करता हूँ, तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। वैन कहता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं पैसे दे देता हूँ। और ये कहते ही अपने पॉकेट से पैसे निकालने लगता है। अपना फई कहता है तुम मुझे पैसे के धूप जमा रहे हो, तुम कितने साल मेरे साथ रहे हो, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है और अब तुम मुझे पैसा दिखा रहे हो। वैन कहता है ऐसी बात नहीं है, पर मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया था तो मैं वापस आया हूँ, तो पैसे तो लगेंगे ही ना, तुम अभी मुझे ना यहाँ का किरायादार समझो और पैसे ले लो। वही कहता है मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मैं जाओ को फ़ोन लगा रहा हूँ। और ये कहते ही अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है, बट अपना जो वैन रहता है फई का फ़ोन ले लेता है और कहता है जाओ को कोई फ़ोन नहीं लगाएगा, कहा ना मैंने, कोई फ़ोन नहीं लगाएगा, मैंने कह दिया है। अभी वैन केजिंग इतना पिया हुआ रहता है कि वो बेहोश हो जाता है। वैन केजिंग नीचे गिर जाता है, वही फटाफट वैन केजिंग को उठाता है और बेड पे लेटाता है। अपना फई कहता है ये कब आया घर। लवलेस कहता है जब आया था तो बहुत अपसेट था, मैं दारू पी रहा था, उसने मेरी सारी दारू पी ली, फिर सिगरेट ले ली, फिर गाना चालू करके डांस करने लगा। मैंने बहुत पूछा इससे बट ये कुछ बता नहीं रहा था, तुम जानते हो कि मैं इसके सामने ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया था। फई कहता है कोई बात नहीं, मैं जाओ जिसू को कॉल लगाता हूँ। और ये कहते ही फ़ोन उठाता ही है, फ़ोन उठाता है कॉल करने के लिए, बट वैन केजिंग उसके हाथों पे हाथ रख लेता है। अभी वैन केजिंग बहुत ही नींद में था, बहुत ही नशे में था, उसकी आंखें खुल नहीं रही है, उसको बस आवाज़ें सुनाई दे रही है, वो उठ नहीं पा रहा है। अपना वैन धीरे से कहता है जाओ जिसू को फ़ोन मत लगाओ प्लीज़, शुगर डैडी को फ़ोन मत लगाओ, उसे वापस से तकलीफ मत दो, फ़ोन मत लगाओ। अपना फई वैन की ये सब बातें सुन के फ़ोन नहीं लगाता है और वैन के सर पे हाथ फेर के उसे सुलाने की कोशिश करता है। तो हमें नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वैन ऐसे ही सोया हुआ था, वैन की आंखें खुलती है तो वो सामने जाओ जिसू को देखता है। वैन केजिंग सोचता है कि वो बस उसका भ्रम है या फिर वो अभी भी नींद में है, पर अपना जो जाओ जिसू रहता है वैन केजिंग की गाल पे हाथ फेरता है और कहता है तुमने दारू पी, मैंने मना किया था ना, तुम ऐसा क्यों करते हो जो मुझे पसंद नहीं। वैन केजिंग की अभी लिप्स खुल जाती है। वैन केजिंग कहता है तो सच्ची में यहाँ पर है। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर हूँ। अपना वैन केजिंग अब जाओ जिसू का हाथ हटाता है और कहता है एलियास को ढूंढा तूने। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है ढूंढ रहा हूँ, टाइम लगता है, फिर मैं उसके पाँव पे पड़ लूँगा, सॉरी बोल लूँगा मैं उससे। वैन केजिंग उठता है, जाओ जिसू को उठाता है और कहता है हाँ तो जब सॉरी बोल देगा ना तब वापस आना, निकल यहाँ से। और ये कहते हैं उसको बाहर निकालने लगता है, बट जाओ जिसू बाहर निकलता नहीं है। अभी वैन केजिंग को हक कर लेता है और कहता है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मुझे पता है, कोई बात है तो बताओ प्लीज़,
मुझे बताओ। जो जाओ जिसू के गले लगते ही फ्रीज हो गया होता है, वो वापस होश में आता है, अपने सेंसेस में आता है, जाओ जिसू को धक्का देता है और कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, निकलो यहाँ से। और ये कहते ही उसे वापस हल्का सा ही पुश करता है, ज़्यादा नहीं करता है। बट अपने जो जाओ जिसू है उसकी आंखें वापस से धुंधली होने लगती है, उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। वो नीचे गिरने वाला था, तभी वैन केजिंग उसे होल्ड कर लेता है और कहता है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम ठीक हो, तुम्हारी आंखों में दर्द हो रहा है। अपना जाओ जिसू वैन केजिंग को वापस हक कर लेता है और कहता है तुम्हें मेरे से बहुत फ़र्क पड़ता है ना, तुम कितना भी रूड बनो, देखो मैं गिरने वाला था तो तुमने मुझे होल्ड किया, अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता मेरे होने या फिर ना होने से तो तुम मुझे होल्ड नहीं करते। आखिर बात क्या है वैन केजिंग, बता दीजिए प्लीज़ लावन, मुझे बता दो कि आखिरकार बात क्या है, तुम मेरे से जुदा क्यों होना चाहते हो। वैन केजिंग जाओ को अपने आप से दूर करता है और कहता है कुछ बात नहीं है, अब निकलो यहाँ से नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगा। अपना जाओ जिसको कहता है मोर से कहानी स्टार्ट हुई थी, उस मोर पे ही कहानी क्यों आके रुक गई। वैन केजिंग जाओ जिसू को देख ही रहा होता है। जाओ जिसू कहता है तुमने मुझे फर्स्ट टाइम यहीं से धक्के मार के निकाला था और तुम आज भी वही कर रहे हो, आखिरकार बात क्या है, क्या है बात। अगर उस समय तुम मेरे से जुदा होना चाहते थे तो मैं समझता था कि तुम मेरे से जुदा होना चाहते हो, बट मैं अब नहीं मानता कि तुम मेरे से अलग होना चाहते हो। अब तुम मेरे शरीर का एक पार्ट बन गए हो, तुम मेरे से अलग नहीं हो सकते। और ये कहते ही जाओ जिसू वैन केजिंग के गालों पे हाथ रख लेता है, उसके करीब चला जाता है। ये जाओ जिसू वैन केजिंग के हल्के हल्के करीब और आ रहा होता है और उसके सीने पे हाथ रख के कहता है तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा दिल, तुम्हारा रूह, सब कुछ मेरा है, सब कुछ। और ये कहते ही जाओ जिसू वैन के हल्के हल्के करीब आता है एंड उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वैन केजिंग की आंखें क्लोज हो जाती है। जाओ जिसू वैन केजिंग का जो चिन होता है उसे पकड़ के उसके फेस को ऊपर करके किस किया जा रहा होता है और वैन केजिंग भी उसे रोक नहीं रहा होता है। थोड़ी देर बाद वैन केजिंग जाओ को धक्का दे देता है और कहता है मुझे छूने की कोशिश मत करो जाओ जिसू, निकल जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ। जाओ जिसू कहता है नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, मैं जितना भी चाहे कर लो मैं नहीं निकलूंगा, मैं जान के रहूँगा कि आखिरकार मेरे लावन को हुआ क्या है। और ये कहते ही जाओ जिसू वैन के फिर से गाल पे हाथ रख लेता है। वैन हल्का सा दूर होता है और आप जानते हैं कि फई का जो घर है वो ओपन टाइप का ही है, किचन ओपन ही है, छोटा सा ही तो घर है। तो वैन केजिंग हाथों हाथ नाइफ उठाता है जो किचन के स्टैंड पे पड़ा था, अपने कलाई पे रख लेता है और कहता है मुझे ना नस काटने में कोई तकलीफ़ नहीं है, एक बार काट चुका हूँ, दूसरी बार भी काटूंगा, बड़ा मज़ा आता है, एक सन सी फीलिंग होती है, एक सन सी, खून निकलना फिर स्टार्ट होता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं काट लूँगा अगर तुम यहाँ से गए नहीं तो। जाओ जिसू थोड़ा सा अपनी बैक स्टेप लेने लगता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, नाइफ नीचे रखो प्लीज़, नाइफ नीचे रखो। वैन केजिंग बट और नाइफ को आगे करता है और कहता है निकलो नहीं तो मैं काट दूंगा। अपना आप जो जाओ जिसू रहता है फटाफट बिना कुछ बोले घर से निकल जाता है। वैन केजिंग गेट नॉक करता है, नाइफ फेंक देता है और गेट पे ही बैठ जाता है और हल्का हल्का रो रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद कमरे में फिर से नॉक होता है। वैन जो रहता है वो कहता है जाओ जिसू चले जाओ यहाँ से, बट बाहर से आवाज़ आती है जो कहती है बाई हूँ मैं, जाओ यहाँ पे आसपास भी नहीं है, गेट खोलो तुम। वैन केजिंग अब जैसे ही गेट खोलता है बाई फटाफट वैन केजिंग का गला पकड़ के उसे दीवार पे पुश कर देता है और कहता है तुझे मैं मार डालूंगा, तूने फिर से मेरे दोस्त को रुलाया ना। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो कहता है तुझे मेरा भाई नहीं चाहिए, तू मुझे मारना चाहता है। अपना भाई कहता है नहीं चाहिए मुझे तेरा भाई, रख ले तू अपने पास, बट अगर मेरे दोस्त को किसी ने हर्ट किया ना तो मैं जान ले लूँगा उसकी। अचानक से बाइक का शोल्डर कोई पकड़ता है, पीछे की तरफ खींचता है और उसके मुंह पे एक बहुत तेज पंच मारता है। भाई उस शख्स को देखता है, अभी वो लड़का कहता है हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पे हाथ उठाने की। वैन कहता है फही, अपना वो जो पर्सन था वो फही था। अपना फही वैन के पास जाता है और कहता है तो ठीक है ना। अपना वैन
हाँ में सर हिलाता है। फई वैन के सामने खड़ा होता है और कहता है, सुन ले, निकल जा मेरे घर से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये कहता है, तू मारेगा या फिर मैं मारूंगा? उसने मेरे दोस्त का दिल तोड़ा है। अपना जो फई रहता है वो कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये मेरा दोस्त है, इसकी लाख गलती भी होगी तो मैं इसका साथ दूंगा, इसका साथ खड़ा रहूँगा। मेरे आंखों के सामने इसका कोई गला दबाए और मैं देख लूँ, मैं इतना कायर दोस्त नहीं भी हुआ है। जाओ और वैन संभाल लेंगे, दोस्तों को बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो मैं भी बीच में आता, बट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। तुम महान मत बनो बीच में आके। भाई कहता है, मैं महान नहीं बन रहा हूँ, मुझे महान बनने का शौक भी नहीं है, बट इसकी वजह से मेरा भाई जैसा दोस्त दूसरी बार रो रहा है, दूसरी बार। भाई कहता है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट वैन को तुम हर्ट नहीं कर सकते मेरे आंखों के सामने। भाई कहता है, देखते हैं ना क्या कर लेगा कोई मेरा। और ये कहते ही फई के जो कॉलर होता है उसे पकड़ता है। उससे पहले जो बाइक के हाथ पे ना कोई लकड़ी मार देता है, और वो मोटी लकड़ी नहीं होती है, पतली ही लकड़ी होती है। अपना भाई देखता है, फिर फई भी देखता है और कहता है, लवलेस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लवलेस फई के सामने आ जाता है और कहता है, फई को हाथ मत लगाना, वैन को भी हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी जो लवलेस है ना थोड़ा डरता है, थोड़ा सा लड़ाई में वो थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होता है। अभी लवलेस को बहुत डर लग रहा होता है, बट वो अपने दोस्तों के लिए खड़ा होना चाहता था। जो भाई रहता है वो कहता है, तुम सबको ना मैं मार ही दूंगा। ये कहते ही फई का सबसे पहले कॉलर पकड़ता है, बट वैन केजिंग भाई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्रॉब्लम मेरे से है, मेरे दोस्तों पे हाथ उठाने का सोचना भी मत, और ये मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं हूँ। मेरा बाप एक फ़ौजी था, मेरी माँ एक फ़ौजी थी, और एक फ़ौजी का बेटा इतना कमज़ोर नहीं होता है। और ये कहते ही बाई के हाथ को अपना जो फई का कॉलर है ना उससे अलग करता है, उसके हाथों को पकड़ के ही आगे आता है और कहता है, बोलो क्या बोलना है, सामने खड़ा हूँ मैं, डरता नहीं हूँ तुमसे। और रही बात तुम्हारे दोस्त की दिल तोड़ने की, मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा है, वो गधा है जो मेरे लिए रो रहा है। जाके बोल दे उसे कि मेरे लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं भगोड़ा हूँ, धोखेबाज हूँ, मैं एक नंबर का घटिया इंसान हूँ। भाई कहता है, वो तो मुझे पता ही है, लाखों लोगों के साथ सोने वाले तेरा करेक्टर अच्छा हो ही कैसे सकता है? इतना बॉयफ्रेंड पता नहीं किस किस के साथ तूने वो किया होगा, सबके साथ तूने खेला है ना उनकी ज़िंदगी के साथ, पर सोच ले मेरे दोस्त के साथ तूने खेल के ना बहुत बुरा किया है वैन केजिंग, मैं जान ले लूँगा। और ये कहते ही अपना भाई वैन केजिंग को मारने वाला था, तभी भाई का हाथ कोई होल्ड कर लेता है। वैन देख के हैरान था क्योंकि वहाँ पे जाओ जिसू था। जाओ जिसू भाई का हाथ पकड़ता है, उसे दूर ले जाता है, बहुत दूर, लाइक उनसे तो उतना दूर जा ही नहीं सकता है, बट उनसे थोड़ा दूर ले जाता है। भाई कहता है, जाओ जिसू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ जिसू अपना हाथ उठाता है। भाई सोचता है कि जाओ जिसू उससे मारेगा, बट जाओ जिसू खुद को ही बहुत तेज स्लैप मारता है। अपना भाई एकदम हैरान, वैन केजिंग एकदम हैरान। वैन केजिंग के कदम बढ़ गए थे आगे जाने के लिए, बट वो अपने कदम को होल्ड कर लेता है। अपना जाओ जिसू फिर अपना दूसरा हाथ उठाता है और दूसरे गाल पे भी स्लैप मारता है। लगातार वो 10 स्लैप मार देता है। भाई रोक रहा होता है, बट अपना जो जाओ है रुक ही नहीं रहा होता है। तभी वैन कहता है, मारना बंद करो खुद को, और ये जो तमाशा करना है ना हमारे घर के बाहर जाके करो, फई और लवलेस को आराम से रहने दो। अपना जाओ जिसू बाइक का हाथ पकड़ता है और जाने लगता है। अभी जाओ जिसू अजीब सा ही हो गया होता है। जाओ जिसू वैन से नज़रें भी नहीं मिलाता है, उसकी नज़रें नीचे ही थी। ओके, जाते ही फटाफट वैन केजिंग गेट बंद कर देता है। गेट बंद करते ही वो अपने नीज पे गिर जाता है। वो रो रहा होता है और खुद को थप्पड़ मार के कह रहा होता है, कितना गंदा हूँ मैं, कितना गंदा हूँ मैं, कितना गंदा हूँ मैं। और ये कहते ही वो अपने आप को स्लैप पे मार रहा होता है। अपना जो फई है और लवलेस है वैन का दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। लाइक एक हाथ लवलेस पकड़ता है, एक हाथ फई पकड़ता है। फई वैन को गले लग जाता है।
लवलेस भी गले लगा लेता है वैन को। वैन बहुत ही तेज़ रो रहा होता है। अब ना जाओ जिसू भाई को लेके आगे जा ही रहा होता है। भाई कहता है तुम अपने आप को थप्पड़ क्यों मार रहे थे? जाओ जिसू कहता है तो क्या करता मैं, तुम मेरे लिए लड़ रहे थे, मेरे लिए वैन को गलत बोल रहे थे, पर तुम गलत तो बोल रहे थे ना। मुझे गुस्सा आ रहा था। कितनी बार कहा है मैंने वैन के कैरेक्टर को लेके कुछ मत बोलना, पर तुम फिर भी बार बार उसे ही बोलते हो। तुम उसी को पॉइंट आउट करते हो। क्यों करते हो तुम ऐसा भाई? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं पहुँचा सकता हूँ। प्लीज़ तुम मेरे दिल को हर्ट मत करो। भाई कहता है माफ़ करना जाओ जिसू, पर मैं गुस्सा हो गया था। तुम्हें रोता हुआ मैं नहीं देख सकता। अपना वैन भाई को गले लगा लेता है और कुछ नहीं कहता है। भाई और जाओ दोनों रो रहे होते हैं, बट कुछ कह नहीं रहे होते हैं। मैं 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू हॉस्पिटल में बैठा था। सामने मिंगरुंग आता है और कहता है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हारे आँख का विज़न स्लो हो रहा है, जिस वजह से तुम्हारे आँख में दर्द और चक्कर आ रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए चश्मा ऑर्डर कर दिया है, कल तक आ जाएगा, तो तुम फिक्र मत करना। जाओ जिसू बस और थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है। अपना हैनहिंग भी वहीं पे था। हैनहिंग जाओ के पीछे जाता, उससे पहले मिंगरुंग हैनहिंग का हाथ पकड़ लेता है। मिंगरुंग जैसे ही हैनहिंग का हाथ पकड़ता है, हैनहिंग की तो जैसे दिल की धड़कनें भर गई हो। हैनहिंग मिंगरुंग की तरफ देखता है। मिंगरुंग कहता है आखिरकार बात क्या हुई है? जाओ जिसू इतना उदास क्यों है? वैन केजिंग से नाराज़गी हुई है क्या? अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना हैनहिंग ने सब कुछ बता दिया होता है। अपना जो मिंगरुंग होता है वो कहता है वैन केजिंग पागल है क्या? लिटरली में वो ऐसे घटिया इंसान के लिए इतने अच्छे इंसान का दिल कैसे तोड़ सकता है? आई कांट बिलीव यार, मैं तो सोच ही नहीं पाता कि वो ऐसा कर सकता है। अपना हैनहिंग कहता है छोड़ो इन सब बातों को। मिंगरुंग कहता है मन तो कर रहा है वैन के घर जाऊँ और उसे समझाऊँ कि वो कितना गलत कर रहा है, डांटे लगाऊँ उसको, बट मैं उसको जानता भी नहीं हूँ उतने अच्छे तरीके से, और मैं उसके लाइफ में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। हमें जाओ को दिखाया जाता है वो जैसे रोज़ाना वैन को पिकअप करना चाहता था, वैसे ही वो अपनी कार उधर खड़ी कर देता है और वैन को जाते हुए देखता है। वैन चुपचाप वहाँ से चला जाता है बिन कुछ बोले, और जाओ जिसू एक नम आँखों के साथ वैन को देखा ही जा रहा था। अभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो वैन के ही कमरे में लेटा हुआ था उसके बेड पे, और उसके होने का एहसास ले रहा होता है। हैनहिंग वहाँ पे आता है और कहता है सर कब तक ये चलेगा? 2 दिन हो गए हैं। अपना जाजिसु कहता है एलियस का पता चला? अपना हैनहिंग कहता है सर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मर गया है। अपना जो जाओ है वो कहता है नहीं, वो मर नहीं सकता है। अगर वो मर गया तो वैन केसिंग मुझे फिर कभी नहीं मिल पाएगा। है नहीं, कह दो कि ऐसा कुछ नहीं है, एलियस जिंदा है, कह दो। अपना हैनिंग कहता है हाँ सर एलियस जिंदा ही है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं पक्का ढूंढूंगा। अपना जाजूसू अभी भी नम आँखों के साथ उधर लेटा हुआ था। भाई अब अचानक से बेड पे कूद जाता है। भाई अचानक से आता है, बेड पे कूद जाता है और कहता है और भाई क्या चल रहा है? और जिसके एक आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। एक आंख तो पूरी नम थी, बट एक आंखों से आंसू निकल गए होते हैं। अपना भाई उस आंसू को साफ करके बोलता है देख यार, इतने कीमती आंसू ऐसे ही वेस्ट कर रहा है, तुझे अगर मूड फ्रेश करना है तो चल दारू पिलाता हूँ। अपना जाओ भाई को देखता है और भाई सोचता है कि जाओ डांटेगा क्योंकि जाओ को ड्रिंकिंग स्मोकिंग पसंद नहीं है। जाओ कहता है ला दो, पीते हैं आज। भाई हैरान रहता है और कहता है जाओ क्या बात कर रहा है तू? अपना जाओ कहता है जो तुम सुन रहे हो, मुझे दारू पीना है। अपना भाई कहता है बिल्कुल नहीं, तुम दारू नहीं पी सकते। अपना जाओ कहता है मुझे अभी दारू पीना है। भाई चिल्ला के कहता है बिल्कुल नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ़ करो, पर तुम दारू वारू नहीं पियोगे। हैनिंग के पास कॉल आता है।
हैनिंग कहता है, अच्छा तुम आ गए हो, हाँ ठीक है। अभी हैनिंग फ़ोन काटता है। हैनिंग जासूस से कहता है, सर वो कोजी आ गया है। अपना भाई कहता है, क्लोजी, ये कौन है? अपना हैनिंग कहता है, कोजी, वो इस साल के जो फंक्शन होने वाला है वो रैम्बॉक, उसमें वो है मॉडल के रूप में। भाई कहता है, ओ। अपना जो जासूस रहता है वो कहता है, उनके लिए होटल बुक कर दिया है तुमने? हैनिंग कहता है, वो तो सर मैं भूल गया, बट मैंने सोचा है कि क्यों ना वो हमारे साथ रह जाए। अपना जो जासूस रहता है वो कहता है, हमारे साथ वो क्यों रहेगा? अपना हैनिंग कहता है, ऐसे ही बस पैसा बचाओ, घर बचाओ। जासूस कहता है, पैसे की कमी नहीं है। हैनिंग कहता है, एक साथ ही मिल जाएगा कुछ दिनों के लिए, तो मैं कोजी को अपने घर ही ले जा रहा हूँ। मैंने एक सर्वेंट से बात कर ली है, खाना वाना बनाता रहेगा टाइम पे। अपना जासूस कहता है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। जासूस आंखें बंद कर लेता है। हैनिंग अब वहाँ से थोड़ा सा साइड होता है। हैनिंग बाहर जा रहा होता है। भाई कहता है, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? और ये कहते ही हैनिंग के पीछे जाता है और कहता है, आखिरकार तो उस कोजी को अपने घर क्यों रख रहा है? हैनिंग कहता है, क्या पता थोड़े ज़्यादा लोग रहे तो मूड लाइट हो जाए सर का। वैसे भी कोजी छोटा ही है, 17 साल का है। जाओ सर से तो थोड़ा छोटा ही है, तो थोड़ी मस्ती हो जाएगी घर में। भाई कहता है, अलग ड्रामा ना स्टार्ट हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। अपना जो हैनिंग रहता है वो कहता है, हाँ अच्छे से ध्यान रखूँगा। और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। और अब आप जानते ही होंगे कि कोजी कौन है। शुगर बेबी का कैरेक्टर कोजी वही है ये। अपना हैनिंग कोजी के पास जाता है लाइक उसे पिकअप करने। अपना हैनिंग जैसे ही कोजी को देखता है मन में ही कहता है, यार ये कितना क्यूट लग रहा है, इसके पिंक बाल, इसका छोटा हाइट, ये कितना सुंदर लग रहा है, एकदम बच्चों की तरह। अभी कोजी हैनिंग के पास खड़ा हो जाता है। अपना हैनिंग उसे सच्ची में बच्चों की तरह गाल पिंच करता और कहता है, यार कोजी तुम कितने क्यूट हो। बट कोजी अपना जो हैनिंग है उसके हाथों को फोल्ड कर देता है और कहता है, मुझे पसंद नहीं कि मेरे गाल को कोई पिंच करे, समझे? अपना हैनिंग कहता है, अरे अरे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। कोजी अब हाथ छोड़ता है और कहता है, मेरे गाल को पिंच मत करना, मैं बच्चा नहीं हूँ। अपना जो हैनिंग रहता है वो कोजी के ऐसे ना ऊपर से नीचे एनालाइज करता है और कहता है, बच्चे नहीं हो तुम, बट कुछ भी हो तुम मेरे से छोटे ही हो। अपना कोजी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ओल्ड हो और मैं बहुत यंग हूँ, बट फिर भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करने का सोचना भी मत। अपना हैनिंग कहता है, ठीक है, वैसे जयूनसुक तुम्हारे साथ नहीं है? कोजी का थोड़ा सा फेस बन जाता है और कहता है, क्या? अपना जो हैनिंग रहता है वो कहता है, जयूनसुक तुम्हारे साथ नहीं है? कोजी कहता है, वो मेरे साथ क्यों होगा? अपना हैनिंग कहता है, वो तुम्हारा दोस्त है, तो मैं सोचा कि वो तुम्हारे साथ ही आएगा, तुम एक साथ में ही काम कर रहे हो तो। कोजी का फेस थोड़ा सैड सा हो गया होता है। वो कहता है, वो पीछे से आ रहा है, उसको एक दिन लेट आना था इसलिए वो, अब चुपचाप चलो, बहस मत करो। और ये कहते ही कोजी ना कार के अंदर बैठ जाता है अपना सामान लेके। अपना हैनिंग भी कार में बैठ जाता है। बाई को मैसेज करता है कि जासूस को घर ले जाना। बाई ओके कर देता है। अभी अपना हैनिंग कोजी को घर ले जा रहा होता है। और एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, ये जो सीन है अपने जो शुगर बेबी है उससे कनेक्ट नहीं होगा, लाइक ये सीन कनेक्ट नहीं होंगे। अगर आपने कोई सीरियल देखा होगा तो आप जानते हैं जब कोई न्यूज़ सीरियल आता है तो उसके कैमियो के लिए लोग आ जाते हैं ना, बट उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। वैसे ही इसमें है, लाइक इसमें जो कैरेक्टर है लाइक कोजी जैसा आया है, इसमें जैसे वो ट्रीट करता है, जैसे बोलता है, नकचढ़ापन, उसका स्वीटनेस, वो सब रहेगा। बट ये जो सीन है ना, ये शुगर बेबी में काउंट नहीं होंगे। आई होप आप समझ रहे हों। हमारा कोजी घर पहुंच गया होता है। जासूस जो सोफे पे बैठा हुआ था उसको कोजी देखता है और कहता है, इसकी बिल्ली मर गई है जो ये उतना उदास बैठा है। हैनिंग कहता है, नहीं बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्ट्रेस है बस,
अपना कोजी कहता है घर में मेहमान आते हैं और ऐसा चेहरा बनाता है कोई, इससे अच्छा तो मुझे होटल में ही छोड़ देते हैं। हैनिंग कहता है कोजी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा बोलते हो? कोजी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा सोचते हो कि मैं कुछ ज़्यादा बोलता हूँ? ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है? कोजी नाम है मेरा, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। अभी जो कोजी है अपना जो बैग था उधर ही रख देता है और कहता है कमरे में रख देना, मेरा हाथ दर्द हो रहे हैं। और ये कहते ही सोफ़े के पास जाता है, अपने जाओ के सामने खड़ा हो जाता है, ग्रीट करता है और कहता है कैसे हैं आप? अभी जाओ उसका एक तरीके से बॉस है, इसलिए कोजी उसे रिस्पेक्ट दे रहा होता है। जाओ उठता है, उसे भी ग्रीट करता है उसकी तरह और कहता है मैं ठीक हूँ, थैंक यू हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए। कोजी कहता है क्या बात कर रहे हैं सर, आपने मुझे काम दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो बाई रहता है ना वो वहीं पे रहता है। बाई किचन से आता है और कोजी को देख के उसके पास जाता है, उसके गाल पे पिंच करता है और कहता है ओह कितना क्यूट है ये। अपना कोजी बाई का भी हाथ फोल्ड करता है और कहता है बच्चा नहीं हूँ मैं, मेरा गाल पिंच करना बंद करो। अपना जो हैनिंग था दूर से स्माइल कर रहा होता है। बाई कहता है अरे अरे हाथ छोड़ दो मेरा। कोजी अब हाथ छोड़ता है और कहता है सुन लो, मेरे गाल पे ना कोई पिंच नहीं करेगा, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे गाल को कोई पिंच करे, बट फिर भी वो मेरे गालों को पिंच करता है, मुझे गुस्सा आता है। अपना जो जाजसू है कोजी की ऐसी वॉइस सुन के कि मुझे गुस्सा आता है, उसे वैन केजिंग की याद आ जाती है। अपना जो जाओ रहता है कोजी के गाल पे हाथ रखता है और कहता है कौन पिंच करता है बताओ, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। अभी जो जाओ है ना, अभी वैन केजिंग को याद जरूर किया होता है, बट वो जानता है कि कोजी ही है, उसके साथ वैन केजिंग वाला ट्रीट नहीं कर रहा है, बट वो इतना क्यूट है कि उससे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है। तो कोजी है ना, उसके गाल लाल हो जाते हैं जाओ का हाथ रखते ही। कोजी एकदम ब्लश करने लगता है, उसके गाल एकदम लाल लाल हो रहे होते हैं। हैनिंग कोजी के पास जाता है और कहता है अरे तुम्हें किसी चीज़ से इन्फेक्शन है क्या, तुम्हारे गाल इतने लाल कैसे हो गए? कोजी अब जाओ का हाथ हटाता है और एक कोने में सिमट के बैठ जाता है और कहता है आखिरकार मुझे क्या हुआ, मेरे गाल लाल कैसे हो गए? अपना हैनिंग बाई आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये पागल है क्या थोड़ा सा, और वो धीरे से ही बात कर रहे होते हैं। कोजी उठता है और कहता है नहीं मैं पागल नहीं हूँ। अभी कोजी की ऐसी हरकत देख के जाओ हंसता है। जाओ को हंसता देख के बाई और हैनिंग के चेहरे पे स्माइल आ जाता है। अपना बाई धीरे से ही कहता है सही आइडिया था हैनिंग, तो मैं इसको यहाँ पे लाने का। जाओ स्माइल करते करते ही कोजी के पास जाता है और कहता है वैसे कोजी तुम कुछ खाना चाहोगे? अपना जो कोजी रहता है वो कहता है आप बनाएंगे? अपना जाओ थोड़ा सा अजीब फील करता है और कहता है मुझे उतना अच्छा खाना बनाना आता तो नहीं है, मैं सर्वेंट से ही बनवाने वाला था, बट तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। ये कहता है तो मैं पैनकेक खाना चाहता हूँ। अपना जाओ कहता है पैनकेक? अपना कोजी कहता है तुम्हें बनाना नहीं आता? जाओ कहता है मैं ट्राई करता हूँ। ये कहते ही किचन में चला जाता है। अभी जाओ यूट्यूब कॉल के रेसिपी देखता है, उसे रेसिपी तो पता चल जाता है एंड उसने वो जो घोल होता है ना वो बना दिया होता है। अभी उसको ना बस तावे में उसको डालना था और थोड़ा सा उसको अच्छे से दोनों साइड से पका देना होता है। अभी जाओ वो डालने ही वाला था, तभी कोजी कहता है अरे ऐसे नहीं। जाओ कहता है तुम कब आए? कोजी कहता है थोड़ी देर पहले से ही मैं देख रहा था, कभी भी पैनकेक बनाओ ना तो पैन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अभी कोजी एक कपड़ा लेता है, उसको अच्छे से फोल्ड कर देता है और पैनकेक को मतलब अपना पैन को उसके ऊपर रखता है, थोड़ा सा ठंडा करके चढ़ा देता है और फिर बोलता है कि उसका जो मिक्सर उसने बनाया है वो डाले। जाओ डालता है एंड उसको अच्छे से दोनों तरफ से सेक देता है। थोड़ी देर बाद जाओ उसका 5 ऐसे ही पैनकेक बनाया होता है एंड प्लेट में सर्व किया होता है। कोजी अभी भी किचन में ही था। कोजी कहता है हनी नहीं है क्या? जाओ कहता है हनी? अपना कोजी कहता है हाँ, पैनकेक के साथ मुझे हनी खाना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर इसके ऊपर थोड़ा सा हनी डाल दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना जाओ कहता है ठीक है, घर में हनी तो है। ये कहते ही जाओ हनी निकालता है और पैनकेक पे हल्का हल्का डाल देता है।
अभी जाओ जिसु उस जार को रखने वाला था, हनी वाले जार को, बट कोजी उसे पकड़ लेता है और कहता है मुझे थोड़ी और की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं कैसे उतारूँगा, मेरी हाइट इतनी ऊंची नहीं है, तो तुम मुझे दे दो। और ये कहते ही वो अपना प्लेट और हनी को लेके वहाँ से चला जाता है। अपना जाओ जिसु हल्का सा इस्तेमाल करता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सारे बैठ के पैनकेक खा रहे होते हैं, कोजी हनी के साथ खा रहा होता है। भाई कहता है हनी डाल के अजीब नहीं लग रहा होगा। कोजी हनी को निकालता है, बाई वाले पैनकेक पे डाल देता है और कहता है हल्की सी बाइट करके देखो, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें भी। और ये कहते ही कोजी तो वापस अपना पैनकेक खाने लगता है। अपना बाई भी फिर हनी वाला पैनकेक खाता है और सच्ची में टेस्ट इन्हेंस हो गया होता है। बाई को अच्छा लगता है और बाई भी हनी ऐड करने लगता है। हैनिंग भी हनी ऐड करता है, फिर जाओ जिसु भी ऐड करता है। बाद हैनिंग के पास कॉल आता है। हैनिंग जाओ से कहता है सर अनाया को कॉल आ रहा है। जाओ कहता है तो कॉल उठाओ। अपना हैनिंग कॉल उठाता है। अनाया चिल्ला के बोलती है हे मुझे लेने नहीं आओगे क्या, मैं कब से वेट कर रही हूँ, मैंने तुम्हें मैसेज छोड़ा पर तुमने मेरी मैसेज सीन नहीं की है, तुम्हें पता है। अपना हैनिंग कहता है माफ़ करना वो मैं खा रहा था इसलिए। अनाया कहती है अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ, प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। हैनिंग कहता है आ रहा हूँ। अनाया कहती है प्लीज़ मैं एयरपोर्ट में खड़ी हो के परेशान हो चुकी हूँ, यू नो ना मेरा पाँव दर्द हो रहा है। अपना हैनिंग कहता है तो बैठ जाओ ना कहीं। अनाया कहती है जो बाल लड़ा रहे हो मेरे से, क्या तुम मुझे लेने नहीं आओगे, ठीक है मुझे एड्रेस बता दो, मैं खुद ही आ जाऊंगी। अपना हैनिंग कहता है रो क्यों रही हो। अनाया कहती है तो तुम मुझे लेने नहीं आओगे तो मैं क्या करूँगी। अपना हैनिंग कहता है हो आ रहा हूँ। अपना जो हैनिंग है फ़ोन काटता है और जाओ से कहता है अनाया की ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो गई, मैं जा रहा हूँ उसे लेने के लिए। जाओ कहता है ठीक है। अपना जो हमारा कोजी रहता है वो जाओ से कहता है हमारे साथ कोई और भी रहेगा क्या। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है हैनिंग चाहता था कि जितने भी रैम्बो करने बाहर से आ रहे हैं वो हमारे साथ ही रहें। कोजी कहता है तो जय उन सब भी हमारे साथ रहेगा। अपना जाओ कहता है हाँ वो साथ रहेगा। अपना जो कोजी है ना स्माइल करने लगता है बहुत ही ज़्यादा, और जाओ जैसे उसके फेस पे ही देख रहा होता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अनाया घर आ गई होती है। अनाया आते ही कुछ हाय हेलो कुछ नहीं कहती है, फटाफट सोफे पे बैठ जाती है और जिसको पैनकेक दिखता है ना जो अभी लास्ट पीस बचा है और वो अपने कोजी का है वो लेके खाने लगती है हनी डाल के, और उसने कुछ ज़्यादा ही हनी ऐड की होती है। कोजी कहता है इतनी हनी कौन डालता है और ये लास्ट पीस मेरा था। अनाया कहती है ओ सॉरी बच्चे, मैं ना तुम्हें अभी बना के दे दूँगी, मैं बेस्ट पैनकेक बनाती हूँ तो तुम फिक्र मत करो, बस मुझे कुछ खाने का मन था इसलिए मैंने खा लिया। और हनी मैं इतनी स्वीट बातें इसलिए ही करती हूँ क्योंकि मैं हनी इतना ऐड करती हूँ। कोजी एक अजीब सा फेस बनाता है। अपनी जो अनाया रहती है कोजी के गाल पे हाथ रखती है और कहती है वैसे तुम कितने क्यूट हो। कोजी अनाया का हाथ ऐसे मोड़ लेता है, उस समय इसका हाथ फोल्ड नहीं है वो बस मोड़ा है और कहता है मेरा गाल मत छुआ करो, मैं बच्चा नहीं हूँ, डोंट ट्रीट मी लाइक किड। अपना अनाया कहती है हाँ हाथ छोड़ो यार दर्द हो रहा है, वैसे इतना छोटा हो के इतना पावरफुल, तो मैं तो मॉडलिंग की जगह फौज में होना चाहिए। कोजी कहता है मस्का मत लगाओ। अभी कोजी अनाया का हाथ छोड़ देता है। अनाया जो हनी लगा हुआ था ना उसके फिंगर पे उसे लिक करती है और कहती है अब ना मेरे ना शांति मिली। अभी जो अनाया होती है ना वो जाओ के फेस पे देखती है और कहती है वैसे तुम्हारे मुंह की ये 12 क्यों बजी हुई है। जाओ कुछ नहीं बताता है। अनाया कहती है वैसे बाय द वे तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, और दूसरी बात मैंने हैनिंग से पूछ लिया है कि तुम्हें क्या हुआ है। यार इतना टेंशन क्यों करते हो, वो तो मैंने जब तुम्हें मैसेज किया और तुम मेरा मैसेज सीन नहीं कर रहे थे तभी मुझे पता चल गया था। तो हैनिंग को देखता है। हैनिंग कहता है क्या करूँ, तुम जानते हो ना अनाया कैसी है। अब ना जाओ जैसे कहता है फिर भी हैनिंग कहता है सॉरी सर माफ़ करना। अब ना जाओ जैसे फिर कुछ नहीं कहता है। अनाया कहती है ओके छोड़ो, मैं ये मानती हूँ कि मैं हॉट नहीं हूँ बट मैं ये नहीं मान सकती कि मैं क्यूट नहीं हूँ। मैं अपनी क्यूटनेस की ना जाल सब पे फेंकती रहती हूँ। जाओ कहता है क्या मतलब। अनाया बिना कुछ बोले जाओ जिसू का फ़ोन हाथों हाथ निकाल के कैमरा चालू करके उन दोनों की ना बहुत क्लोज फ़ोटो ले लेती है।
जाओ जिसू तो एकदम हैरान था कि अचानक से हुआ क्या। इतना फास्ट फ़ोटो लेने के बाद भी दोनों का फ़ोटो ना बहुत ही प्यारा आया होता है। अभी अपनी जो अनाया रहती है, जाओ जिसू के फ़ोन स्क्रीन पे देखती है तो वहाँ पे वैन केजिंग का फ़ोटो था। अनाया कहती है, ओहो कितना प्यार है, मैं वारी जहाँ, काश मुझे भी कोई ऐसा प्यार करने वाला शख्स मिले जो अपने फ़ोन के पे मेरा फ़ोटो लगा के घूमे। हाय हाय हाय। जाओ कहता है, फ़ोन दो मुझे। अनाया कहती है, हाँ अभी तुम अनाया का जलवा देखो। और ये कहते ही जो फ़ोटो था ना उसका और जाओ का, वो पोस्ट कर देती है क्यूटी फ्रेंड लिख के। अपना जाओ कहता है, हे वैन गुस्सा करेगा। अपनी अनाया कहती है, वही तो मैं चाहती हूँ, जब वो जेलस फील करेगा तो वो खुद लौट के आ जाएगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर करेगा जिससे हमें हिंट मिले कि वो चाहता है कि हम वापस उसके लाइफ में अनाया रहती है ना, बोल देती है, कसम है तुम्हें, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम्हें फ़ोटो डिलीट नहीं करोगे और तुम्हें कसम वैन केजिंग की है, ही। और ये कहते ही अनाया हंसती है। जहा जसू एकदम इरिटेट वाला फेस बना लेता है। भाई अनाया को देख के कहता है, वैसे अनाया तुम्हारी अदाएँ तो काफ़ी अच्छी है। अनाया कहती है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब अनाया अपना फ़ोन निकालती है, अपने फ़ोन में जो उसकी आईडी रहती है उससे जहा जसू को कमेंट करती है उसी पोस्ट में, यार कितने क्यूट लग रहे हैं ना हम दोनों, हमारी जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। और अनाया का नाम उसमें अनाया ही लिखा हुआ है। और जिसू कहता है, अरे ऐसा कमेंट मत लिखो, हमारी जोड़ी बनी रहे सदा। जाओ जिसू बहुत ही एम्बैरस फील कर रहा होता है और वो डर रहा होता है कि वैन केजिंग गुस्सा करेगा, बट अनाया कहती है, अरे छोड़ो ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जोड़ी तो ऐसी ही बनी रहेगी। अपनी अनाया कोजी की तरफ एक ईवल आइज से देखती है। कोजी कहता है, ऐसी देख रही हो मुझे? अनाया कहती है, कितने क्यूट हो, तुम्हारे साथ फ़ोटो तो लेना बनता है। और ये कहते ही कोजी के पास जाके उसके साथ फ़ोटो लेने की कोशिश करती है, बट कोजी उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए तैयार ही नहीं था। अनाया उसके पीछे पड़ जाती है, लाइक कोजी भाग रहा होता है, अनाया उसके पीछे भाग रही होती है कि एक फ़ोटो ले लो मेरे साथ, बट कोजी मान ही नहीं रहा होता है। और इनकी ये हरकत देख के तीनों हंस रहे होते हैं। अभी हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो हील टाइप जगह पे बैठा हुआ था, लाइक बहुत ऊंची जगह पे बैठा हुआ था, उसका पाँव नीचे के साइड था, लाइक वो अगर वो गिरता तो वहाँ से मर जाता, इतना ऊंचे साइड में बैठा था। अब वैन केजिंग सिगरेट पी रहा होता है और उसके पास दारू भी रहता है। अभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है इंस्टा का कि जाओ जिसू ने कुछ पोस्ट किया है। अब ना जाओ जिसू उस फोटो को देखता है, बहुत करीब थी जाओ जिसू की। वैन केजिंग उस कमेंट को भी पढ़ता है और उसको ना बहुत ध्यान से देख रहा होता है। अभी वैन केजिंग फ़ोन को ऑफ करता है और पीछे के साइड फेंक देता है। दारू की बोतल होल्ड करता है और पीने लगता है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा और नेक्स्ट पार्ट में एंट्री हो जाएगी अपने जेयुनसुक की, तो एक्साइटेड हो। और आई होप मैंने जो शुरू में बोला था वो मैंने अपनी स्टोरी से कवर अप कर दिया हो। लाइक इतनी बातें की थी मैंने, तो मैंने स्टोरी थोड़ी सी तो लॉन्ग दी होगी आपको, लाइक अदर टाइम से तो मैंने लॉन्ग ही दी है। एंड डालने को तो मैं लॉन्ग स्टोरी डाल दूँ, बट अभी मेरे स्टोरी में बिल्कुल व्यूवर्स ही नहीं आते हैं, लॉन्ग वीडियो और व्यूवर्स नहीं लाएंगे तो आईडी एकदम डाउन हो जाएगी, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे और ना ही कुछ होगा। तो मैं शॉर्ट स्टोरियाँ ही ला रही हूँ, लाइक शॉर्ट पार्ट ला रही हूँ, स्टोरी तो मेरी कतई ही शॉर्ट नहीं होती। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कमेंट में जय वेंजू लिखना मत भूलिएगा। जय वेंजू ऑल।